आसान है और इसको बड़े आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पढ़ंत करके बताऊंगा और उसके बाद में हम इसे बजाना सीखेंगे। और बजाना क्या है, देखिए पढ़ंत आ गई है तो आप जैसे पढ़ंत समझ में आ गई है वो तो आराम से खुद ही बजा लेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पर कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं वो बहुत जानने लायक है, जो मुझे आपको बताना भी है, तो हम उसको भी जानेंगे। और जैसे विराम कहाँ पर आ रहा है और ये सब चीज़ें, तो चलिए ये पेशकार करते हैं। तो पेशकार आप जानते हैं कि इसकी जो चाल होती है वो आड़ी होती है, तो इसलिए चलिए इसकी चाल का भी आपको बड़ा ध्यान रखना है बजाते समय। और इसके बोल बहुत आसान हैं। इसकी पहले पढ़ंत करके देख लेते हैं। पढ़ंत देखिए इसकी। धी कृ धिन धा धा ति धा धा धिन धा ती कृ तिन ता धा ति धा धा धिन धा धी। फिर से देखिए, धी कृ धिन धा धा ति धा धा धिन धा ती कृ तिन ता धा ति धा धा धिन धा धी। बहुत आसान तरीके से बताया है और इसके बोल भी बहुत आसान है। जो अभी सीख रहे हैं बहुत आसान चीज़ वो जानना चाहते हैं कि उनको जो बोल हों पेशकार के, देखिए पेशकार के बोल कुछ देखिए, धी कृ दिंदा ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें इसी से ही पता लगता है कि हाँ ये हम पेशकार के ये बोल हैं, ठीक है, बहुत प्रचलित बोल हैं। तो इसके बाद में दूसरे और तीसरे विभाग में कभी कभी अलग अलग बोल आपको अलग पेशकार में आपको मिलेंगे, पर धी कृ धिंधा ये तो आपको शुरुआत में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें बहुत आसान बोल हैं, तो इसको ये आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। वही पेज होगा, उसे आप अपनी फाइल में लगा लीजिएगा। और चलिए अब इसको कैसे करना है इसको देखिए। अभी आपने देखा कैसे बजा था, और अभी आप एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से बजाना है इसको। अब देखिए, धी, तो धी के बाद में एक विराम आ रहा है। यहाँ आप नोटेशन में देखेंगे, धी के बाद में एक छोटा सा एक विराम है, फिर कड़। तो कड़ कैसे निकलेगा? जो इस तरह के जो बोल हैं, जो जानने हो सकता है आपको ना पता हो, तो धी के बाद विराम होने की वजह से धी कड़। कोई पूछ सकता है कि भाई धी इतना खिंचा, तो ये क्या हम इस मतलब ये कैसे शो होगा? धी कड़, तो धी ये जो लंबा समय खिंचा है ये विराम, इसमें विराम का प्रयोग हुआ है समय खींचने के लिए। तो धी कड़ धी कड़ धिन धा, तो कड़ कड़, ठीक है, क और यहाँ आपको कड़ इस तरह निकलेगा तीसरी उंगली से। धी कड़ धिन धा, ठीक है। अब इसमें धाती तुरंत लगेगा, धी कड़ धिन धा धाती धा धा धिन धा। अब इसमें खाली आ गई है, ती कड़ तिन ता धा ति धा धा धिन धा। बस हो गया, इतना सा पेशकार है आपका। अब देखिए इसको पूरा सुन लीजिए, धी कड़ धिन धा धा ति धा धा धिन धा ती कड़ तिन ता धा ति धा धा धिन धा धी।
ये हो गया आपका पेशकार। ठीक है, इसका मुख्य रूप। और अब देखिए इसमें आगे हम पलटा करते हैं। पहला पलटा जो है इसका, अब इसको आप एक ही बार में सीख जाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए इसको पढ़ के बताता हूँ। धी कड़ धिंधा धा तित धा धा धिंधा तक घेड़ा ने धा धिंधा धा धिंधा ती कड़ तिंता ता तित ता ता तिंता तक घेड़ा ने धा धिंधा धा धिंधा धी। फिर से देखिए, एक बार और बता रहा हूँ। धी कड़ धिंधा धा ति धा धा धिंधा तक घेड़ा ने धा धिंधा धा धिंधा ती कड़ तिंता ता ति ता ता तिंता तक घेड़ा ने धा धिंधा धा धिंधा धी। आइए पलटे को सीखते हैं और इसमें कुछ बोल समझने योग्य हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको शुरू से आपको बता रहा हूँ। अभी आपने इसकी पढ़ंत सुनी और अब इसको मैं बजा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए शुरू से। धी कड़ धिंधा, कड़ा कैसे निकलेगा? कड़ धी कड़ धिंधा धा तित धा धा धिंधा। ठीक है, धी कड़ धिंधा धा तित धा धा धिंधा। अब तक घेड़ा ने धा, अब ये बोल नहीं आता किसी को। देखिए तक घेड़ा न धा, तक तक घेड़ा घेड़ा न धा धिंधा आ धा धिंधा। नोटेशन में देखेंगे कि तक घेड़ा आन धा आ, तो ये आन धा आ क्या है? विराम है, एस जो होता है। ठीक है, तो धिंधा आ धा धिंधा, तो धिंधा के बाद में एक विराम और है। आप नोटेशन में देखेंगे, नोटेशन में आपको दिख जाएगा, देख लीजिएगा। तो धिंधा आ धा धिंधा। अब मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ और बोल बोल के बता रहा हूँ। नोटेशन में आप चेक कर लीजिएगा, मैच करिएगा। धी कड़ धिंधा धा तित धा धा धिंधा तक घेड़ा न धा धिंधा आ धा धिंधा ती कड़ तिंता ता तित ता ता तिंता तक घेड़ा न धा धिंधा धा धिंधा धी। आपको तिहाई भी बता देता हूँ। इसकी तिहाई बहुत सरल है और इसमें जो विराम है कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं वो इस मैं शो करूँगा आपको। आप देखिए इसको ध्यान से। धी कड़ धिंधा धा आ धी कड़ धिंधा धा आ धी कड़ धिंधा धी। तो ये जो आ करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाया कि आ मतलब विराम। अभी हम इसको बोलेंगे कैसे? धी कड़ धिंधा धा, धी कड़ धिंधा